बिना बिना लाइट के कैसे चार्ज होगा? नहीं हुआ है ना इन्वर्टर तो। सेल भूल गए, वो चार्जिंग वाले नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आनंद रस रत्नाकर 13 अगस्त, कल महाराष्ट्र का जन्मदिन है। 14 अगस्त अमावस्या का जन्मदिन था महाराष्ट्र। तो देख देख ये नृत्य कर रहा मेरा प्यारा नंद किशोर, आज का शीर्षक है। प्रसंग है श्री कृष्ण लीला रहस्य ग्रंथ में से 6 पृष्ठों में से आज का प्रसंग है। तो 12 और 11 और 12 को प्रहलाद चरित में से महाराज श्री ने सुनाया कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। तो वहाँ मुख्य बात ये बताई परसों के दिन कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। क्या है कि जो भक्त है वो अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर लेता है। तो प्रहलाद की जो भक्ति थी तो उस भक्ति से भगवान वश में हो गए थे। तो ये बात बताई कि हमारा भी प्रयास यही होना चाहिए कि हम ऐसी भक्ति करें, है ना। दो बातें भक्ति के सामर्थ्य में। पहली तो कि भगवान का स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा, और दूसरा हमारे जितने दोष दुर्गुण हैं वो सब मिट जाएंगे। तो ये भक्ति की महिमा उससे क्या है, फिर अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान जो है उसमें प्रकट हो जाते हैं और भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। कल के पृष्ठ में बताया कि काठिया बाबा को जहर दिया गया पर मरे नहीं वो। सामर्थ्य, भक्ति का सामर्थ्य। पर फिर भी वो जिस व्यक्ति ने जहर दिया है ना, उसने फिर और कोई संतों के साथ कुछ गलत बात करी तो काठिया बाबा ने कहा कि अब तुम जाओ, है ना। उस समय तो हमने तुमको कुछ नहीं कहा, पर अब जो है ये तुम्हारा अपराध है वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो भगवान का महर्षि कह रहे हैं कि भगवान को न तो ये डर है कि कोई हमको मार डालेगा, भगवान को ये भी डर नहीं है कि कोई हमको ठग लेगा, भगवान को ये भी डर नहीं है कि कोई हमको दुखी कर देगा। सच्चिदानंद है ना, तो सत्य में अविनाशी है, मर सकते ही नहीं, चित है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कौन ठगेगा, कौन मूर्ख बना सकता है। भगवान को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और भगवान को दुखी कर दे कोई, सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो भगवान में तो खैर ये चीज़ें हैं ही हैं, पर महर्षि कह रहे हैं कल के पृष्ठ में कि भगवान के भक्त में जब देखा गया कि इतनी महानता उसकी, काठिया बाबा का दृष्टांत दिया है ना, तो भगवान से कोई न कोई संबंध बना लो। ये कल का महर्षि का संदेश, यानी कल का महर्षि का ये हमारे लिए उपदेश। आज के पृष्ठ में बता रहे हैं कि वो जो संबंध बनेगा तो दृष्टांत देंगे आगे। दृष्टांत क्या देंगे, मतलब जो भगवान के जीवन में हुआ, जब बाल लीला करते थे तो कैसे यशोदा और नंद बाबा, है ना, और कैसे गोपियाँ उनको नचाती थी। तो ये जो संबंध है, यशोदा और नंद बाबा का क्या संबंध है, हमारा बेटा, गोपियों का क्या संबंध है, हमारा लाला। तो ऐसे हम लोगों का संबंध बनना चाहिए भगवान से, तब फिर ये भाव बनेगा। क्या देख देख ये नृत्य कर रहा मेरा प्यारा नंद किशोर। ये कविता महर्षि ने स्वयं बनाई है, जो अंत में दी गई है। तो उसी का आखिरी चरण जो है आज का शीर्षक है। कविता बहुत ज़बरदस्त है, तो जब वहाँ पहुँचेंगे हम लोग तब उसको देखेंगे। शुरू में कह रहे हैं कि आओ आपको ईश्वर से मिला दें। तो कोई कह सकता है कि भाई क्यों
हमको आप ईश्वर से क्यों मिला रहे हो, है ना। बोल रहे हैं महाराज जी क्योंकि ईश्वर में किसी प्रकार का दुख नहीं है, सब सुखी सुख है। आपको ईश्वर से इसलिए मिला दें कि हम देख रहे हैं कि तुम जो है वो सुखी भी तो होते हो पर बार बार दुखी हो जाते हो। तो ईश्वर से मिलाने से क्या है कि ईश्वर में किसी प्रकार का दुख नहीं। ये एक विशेष बात कह रहे हैं महाराज जी, है ना, किसी प्रकार का दुख नहीं होना। गोपियों को तो फिर भी ठाकुर जी के वियोग का दुख था, पर ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी दुखी बने रहते थे। भले लीला कर लें दुख की, पर था नहीं दुख, किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता ईश्वर में, संभव नहीं। सब सुखी सुख है, जब दुख ही नहीं है तो इसका मतलब सब सुखी सुख है। तो इसलिए गुरु चाह रहे हैं शिष्य को ईश्वर से मिला दें, क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति केवल शांति विश्राम नहीं है, केवल आराम समाधि अथवा सुख में नहीं है, अपितु संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर के परमानंद की प्राप्ति वहाँ होती है। तो इसलिए गुरु के मन में आ रहा है शिष्य को देख के कि अब इसको ईश्वर से मिला दें, क्योंकि इसने बहुत साधना की है, तो समझो कि अभी तैयारी नहीं है। तब फिर महाराज से समझा रहे हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति केवल शांति विश्राम नहीं है, केवल आराम समाधि अथवा सुख में नहीं है, अपितु संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर के परमानंद की प्राप्ति वहाँ होती है। तो यहाँ मुख्य बात पहला जो पैराग्राफ है आज के पृष्ठ का, उसमें ये समझनी है कि संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति ही तो हम चाह रहे हैं, और वो होकर के परमानंद की प्राप्ति होना, तो फिर तो हमारा काम बन गया। तो मिल लेते हैं ईश्वर से, मिलाइए। तो महाराज जी थोड़ा सावधान कर रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, किनको, वेदांतियों को। आप सोचते हैं कि हमारी आत्मा असंग है और इतने से ही काम चल जाएगा, नहीं, आपके मन को दुनिया से असंग होना पड़ेगा तब काम चलेगा। वेदांतियों को सावधान कर रहे हैं कि आत्मा असंग है, ये तुमने जान लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परेशानी का कारण तो मन है ना। तो जब तक मन असंग नहीं होगा, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि आपके मन को दुनिया से असंग होना पड़ेगा तब काम चलेगा। आत्मा दुनिया से असंग है, यह स्थिति तो सांख्य और योग से मिलती है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन है ना, कपिल ने सांख्य दर्शन और पतंजलि ने योग दर्शन का जो निर्माण किया, तो उसमें साधना जो बताई है, तो उस साधना से भी आत्मा दुनिया से असंग है ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन मन दुनिया से असंग है, आपके मन को यह शक्ति भक्ति से मिलती है। तो इसलिए प्रभु जी महाराज जी कह रहे हैं कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन से भी अगर तुमने साधना करके और अपने को, दृष्टा को असंग समझ लिया है, जान लिया है, तो उससे भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को दुनिया से असंग होना पड़ेगा तब काम चलेगा। तो बोले वो फिर आप बताइए कैसे होगा? तब बता रहे हैं आपके मन को ये शक्ति भक्ति से मिलती है। शक्ति चाहिए ना उसके लिए, मन असंग हो ले वे, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो मन की असंगता की शक्ति भक्ति से मिलेगी, यानी ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाएगा तो ये जो है संसार का प्रेम अपने आप ढीला पड़ जाएगा। तो अब महाराज जी हमको ले चल रहे हैं कहाँ? नंद बाबा के आंगन में। वहाँ क्या है महाराज? बोले देखो सायंकाल है, अथाई पर नंद बाबा बैठे हैं, यशोदा मैया भी वहीं हैं, और वे नन्हे से सांवरे सलोने को बड़े प्रेम से देख रहे हैं। माता पिता जो हैं वो जो नन्हा सांवरा सलोना यानी नंद कुमार है, नंद किशोर, उसको देख रहे हैं। उसका वर्णन करते हैं महाराज से। नन्हा सा, खुद ही छोटे से हैं, नंद नंदन उनका नाम है। उसका नन्हा सा मुँह, नन्ही नन्ही दंतुलियाँ और उस पर मुस्कान, एवं नन्हे नन्हे हाथ तथा पाँव, कमर में करधनी, नन्ही सी कछोटी, पाँव में नूपुर,
हाथ में कंगन। चलो ये तो हो गया वर्णन। अब वहाँ चल क्या रहा है? बोले कि गोपियाँ ताली बजाती हैं और नंद बाबा के आंगन में यह नंद नंदन श्याम सुंदर नाच रहा है। देख देख ये नृत्य कर रहा मेरा प्यारा नंद किशोर, है ना। तो उसका पूरा वर्णन कर दिया महाराष्ट्र ने कि कैसे वहाँ आंगन में गोपियाँ तालियाँ बजा बजा के इसको नचा रही है, लाला को। तो प्रेम से चित्त की स्थिरता, प्रेम में चित्त की स्थिरता की जरूरत नहीं होती। तो व्यक्ति तो आँख बंद करके बैठा है ना, चित्त हमारा शांत इस तरह। अरे बोले ये, है ना, ये सब छोड़ो। प्रेम में चित्त की स्थिरता की जरूरत नहीं होती। प्रेम करना और मन को एकाग्र करना, ये दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। यहाँ तो अपने आप को भूलकर उसके साथ, जिसके साथ हमारा प्रेम है, उसके साथ मिल जाना होता है। अपने आप को भुला दो और उसके साथ मिल जाओ। यहाँ अपने अहंकार को मिटाया नहीं जाता। यहाँ तो सारा का सारा अहंकार प्रियतम में मिल जाता है। अहंकार को मिटाना अलग चीज़ है और अहंकार का प्रियतम में मिल जाना अलग चीज़ है। अहंकार को मिटाया जाना यानी वृत्ति का निरोध, ये योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में उसका वर्णन है। पर महर्षि ने कहा ना कि ये जो मन को असंग करना है उसकी शक्ति तो भक्ति से आएगी। तो भक्ति का निरूपण कर रहे हैं महर्षि कि भक्ति में अहंकार को मिटाया नहीं जाता। भक्ति में तो अपने अहंकार को अपने जो प्यारा है अपना, उसमें मिला दिया जाता है। तो ये भक्ति की विशेष बात यहाँ महर्षि ने बता दी। इसलिए वहाँ ये योग दर्शन वाली समाधि वगैरह यानी चित्त को स्थिर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे महर्षि समझा रहे हैं, केवल परमानंद ही परमानंद इस प्रेम में रहता है। पहले भी कह दिया, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति वहाँ होती है। तो इसलिए केवल परमानंद ही परमानंद का मतलब है कि वहाँ अनर्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ अचल भगवान नहीं होता है, यहाँ तो नाचता हुआ भगवान होता है। अचल भगवान का ध्यान, है ना, करते हैं कुछ लोग, पर ये जो है भक्ति, इसमें तो अचल भगवान का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो नाचता हुआ। तो जो व्यवहार में सब कुछ हमसे कर रहा है, करवा रहा है, उस भगवान का निरंतर हमारा ध्यान। मंत्र मुग्ध भोला भाला ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूलकर नाच रहा है और गोपियाँ अपने जीवत्व को भूलकर ईश्वर को नचा रही हैं। तो दोनों ओर से महर्षि बता रहे हैं, उधर उनको अपनी ईश्वरता भूली हुई है और इधर गोपियों को अपना जीवत्व भूला हुआ है। तो जीवत्व भूल गया है तो इसलिए ईश्वर को नचा रही हैं। जीवत्व जब बना रहता है तब व्यक्ति हमेशा दीनहीन, है ना, अपने को ऐसा समझता है कि भाई हम ईश्वर के सामने ऐसे कैसे करें। महर्षि ने वर्णन किया है, भागवत में आया है कि ठाकुर जी खड़े हैं और ग्वाल बाल उनको घेरे हुए हैं और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता वगैरह उनकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो सब देवी देवता डरे हुए और इधर जो ग्वाल बाल जो है वो ठाकुर जी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो क्या है कि जो गोपियां हैं उन्होंने अपने जीवत को भुला दिया है। उनको अब देखिए, ये जीवत को अभी रखे हुए हैं देवी देवता, है ना, और ठाकुर जी को स्तुति कर रहे हैं। पर वहाँ जो है कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, खिलवाड़ कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। तो ऐसी ही गोपियाँ जो हैं वो नचा रही हैं ठाकुर जी को, अपने जीवत को भूले हुए हैं। और ईश्वर ने भी अपना ईश्वरता भुला दी। ऐसे नहीं सिंहासन पे जैसे हमारे बैठे हैं पीछे, ऐसे नहीं। क्या कर रहे हैं? बोले मंत्र मुग्ध भोला भाला ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूलकर नाच रहा है। तो इतना सब वर्णन करके अब ये अंतिम 2 पैराग्राफ में अंतिम कविता है और उसके ऊपर जो पैराग्राफ है, आपका हृदय वृंदावन है। अब ये तो सब
5000 वर्ष पहले की घटना हो गई ना, तो आज हम उसका कैसे अनुभव करें। तब महर्षि समझा रहे हैं कि आज भी उसका अनुभव तुम कर सकते हो। कैसे? आपका हृदय जो है वो वृंदावन है। और बोले नंद यशोदा, बोले आप स्वयं नंद यशोदा हैं। तो बोले वो गोपियाँ जो तालियां बजा रही थी, है ना, बोले आपकी जो चित्त वृत्तियाँ हैं वही गोपियाँ हैं। और उनके बीच कभी दिखता हुआ और कभी न दिखता हुआ, कभी नाचता हुआ, कभी हंसता हुआ, कभी बोलता हुआ, कभी लेटा हुआ, कभी तिरछा, कभी सीधा, सच्चिदानंद घन नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराता हुआ आपके हृदय में नृत्य कर रहा है। तो अब वो जो 5000 वर्ष पूर्व का जो वर्णन महर्षि ने ऊपर किया, उसको महर्षि ने यहाँ अपने हृदय में उपस्थित कर दिया, भक्त के हृदय में, कि वो चाहे तो इसका अनुभव कर सकता है कि नंद यशोदा मैं ही हूँ और गोपियाँ मेरी चित्तवृत्तियाँ हैं। और ये जो ठाकुर जी हमारे हृदय में है, जो महर्षि ने 1 जनवरी को कहा है ना कि और तो सब भूल जाए तो भूल जाए, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि समष्टि का जो परमेश्वर है वो हमारे हृदय में है। तो वही जो परमेश्वर है अपनी ईश्वरता को भूल के और, है ना, नाच कर रहा है। तो उसी का वर्णन कर दिया, कभी नाचता हुआ, कभी हंसता हुआ, कभी बोलता हुआ, कभी लेटा हुआ, कभी तिरछा, कभी सीधा। यानी जैसे जैसे भक्त भाव करेगा वैसे वैसे उसको उसका अनुभव होगा। कहने का भाव ये है, सच्चिदानंद घन नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराता हुआ आपके हृदय में नृत्य कर रहा है। यहाँ पे ये श्री कृष्ण लीला रहस्य का ये जो जहाँ से ये प्रसंग लिया गया है ये पूरा होता है। अंत में ये जो महर्षि के द्वारा रचित जो कविता है, वो कविता बड़ी प्रसिद्ध महर्षि के भक्तों में है, क्योंकि महर्षि के भक्त प्राय जानते हैं कि इस कविता में जो महर्षि ने भाव रखे हैं वो बहुत ही बेजोड़ है। चुनौती दे रहे हैं विश्व को, भक्त विश्व को चुनौती दे रहा है। अरे विश्व, क्या मुझे लुभाने का करता है व्यर्थ प्रयास, है ना। तो विश्व हमेशा, यहाँ महर्षि को छोड़ दीजिए, हम लोगों को ही ले लीजिए, तो हम लोगों को विश्व लुभाता है, लुभाने का प्रयास करता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो तुम्हारा प्रयास विफल हो जाएगा। क्यों? आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, नहीं जानता मेरे उर में दिख रहा प्रिय का मृदुहास। ऊपर के पैराग्राफ में जो अभी अभी वर्णन किया था कि आपका हृदय वृंदावन है, आप स्वयं नंद यशोदा हैं और आपकी चित्तवृत्तियाँ गोपी हैं, और उनके बीच कभी दिखता हुआ, कभी न दिखता हुआ, कभी नाचता हुआ, कभी हंसता हुआ, उसी का वर्णन कविता में कर रहे हैं कि विश्व तू क्या ये नहीं जानता कि मेरे हृदय में दिख रहा प्रिय का मृदुहास। यानी तू मेरे को लुभा रहा है प्रिय प्रिय वस्तुएं दिखा के, पर वो जो सबसे, यानी उन प्रियताओं का भी जो खजाना है, ये जो तू मुझे लुभा रहा है जिन चीज़ों से, वो चीज़ें प्रियता को जहाँ से प्राप्त कर रही है, वो खजाना जो है वो है हमारा ठाकुर, और वही ठाकुर मेरे हृदय में है, और वो जो है मेरे साथ खेल रहा है मृदुहास। नहीं जानता, मैं नहीं जानता का मतलब तू गलत कर रहा है, तू मेरे को जो लुभाने का प्रयास कर रहा है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्रिय के मृदुहास में हम तो लीन हैं, हम तो आनंद में हैं। तो बोले कि तुमको देखना तो पड़ेगा मेरी ओर, विश्व कहता है। क्यों? क्योंकि जीव के पूरे पुराने संस्कार है ना, तो विश्व को, यानी ये कौन है? कामदेव। कामदेव जो है उन्होंने ठाकुर जी को चुनौती दी तो ठाकुर जी ने कहा चलो किले का युद्ध करोगे या मैदान का? तो बोले किले का नहीं, मैदान का होना चाहिए। तो वहाँ फिर वो जो रास हुआ है काम वहाँ विफल हो गया। तो इसलिए ये जो कामदेव है, वहाँ शिव महिम स्तोत्र में एक श्लोक आया है कि कोई भी उसके पंजे से नहीं छूटा। बड़े बड़े ऋषि मुनि यानी सब ने हार मान ली इसके सामने, इतना ये ज़बरदस्त है। तो
अब यहाँ तीसरी पंक्ति में महाराज श्री कह रहे हैं कि वो कितना भी जबरदस्त हो, है ना, महाराज श्री चुनौती दे रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि भले फूट जाएं ये आंखें पर न लगेंगी तेरी ओर, है ना। तू चाह रहा है कि इंद्र जो है वो तपस्या के भंग करवाने के लिए ऋषियों की कामदेव को ही भेजता है। तो कामदेव जो है वो अप्सराओं को और सबको लेके वहाँ, है ना, ऋषि की बहुत सारे वर्णन है पुराणों में, तो अपना नाच गाना फलाना ढिकाना ये सब चलता है, तो उससे फिर वो तपस्या भंग हो जाती है। पर महाराज श्री कह रहे हैं कि कुछ होना नहीं है, भले फूट जाएं ये आँखें, है ना, पर न लखेंगी तेरी ओर। यानी इसका अर्थ है कि अब ये प्रिय का मृदुहास जो मैं देख रहा हूँ उसी में ही अब हमारा जीवन रहेगा, अब तेरी ओर प्रश्न ही नहीं है देखने का। तो बोले ऐसी बात क्या है, किस चीज़ ने आपको आकर्षित कर लिया? तो बोले देखना है तो तू भी देख ले, है ना। उसको कामदेव को भी कह रहे तू भी देख ले, देख देख ये नृत्य कर रहा मेरा प्यारा नंद किशोर। तो कहने का अर्थ यह है जो महाराज श्री पिछले 2 पृष्ठों में कह रहे हैं, ईश्वर के साथ संबंध बनाइए, और ईश्वर जो है भक्त का पक्षपात क्यों करता है, तो इसलिए करता है कि वो भक्त ने ठाकुर जी को प्रेम की डोरी से बांध लिया। नव योगेश्वर में आया है भागवत में कि ये भक्त की महिमा है ना, ठाकुर जी उसके अधीन हो गए। तो मैं कल सुना रहा था, ये आए थे अपने अशोक पुष्पा और अनमोल, तो मैंने बताया कि भागवत अपने कमल, तो मैंने भेज दिया था कमल को, उसके बाद कमल के साथ संक्षेप में कर लिया था कल का पृष्ठ। सुबह दिल्ली से निकलता है ना बहुत जल्दी, मैंने कहा चले जाओ, 8 सवा 8 बज गए थे, तुम चले जाओ फिर 10 बजे आ जाना। तो हमने कहा कि भगवत दर्शन की जो 6 श्रेणियां हैं, तो ये 5वीं श्रेणी का है। क्या? भगवान का भक्त के वश में होना, ये 5वीं श्रेणी है। क्योंकि प्रथम श्रेणी में तो दर्शन हुआ, दूसरी में बोले बात हुई, तीसरी में वरदान दिया, चौथी में उन्होंने कहा कि है ना तुम हमारे हो, पर फिर भी कमी रह गई। क्या? ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं कहा, वो 5वीं श्रेणी है। उसके बाद तो फिर एक ही श्रेणी बची, अभिन्न है, हम और तुम एक हैं। तो 5वीं श्रेणी में जाके भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे अधीन हैं, है ना, हम तुम्हारे हैं। तो इसलिए ये जो परसों का पृष्ठ है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान नव योगेश्वर में वो कहते हैं कि भक्त जो है वो प्रेम की डोरी से भगवान को अपने हृदय से बांध लेता है। तो भगवान अब कहीं जा नहीं सकते, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि देख देख ये नृत्य कर रहा मेरा प्यारा नंद किशोर, है ना। अब तू यानी मुझे कैसे लुभा सकेगा? अरे विश्व क्या मुझे लुभाने का करता है व्यर्थ प्रयास, नहीं जानता मेरे उर में दिख रहा प्रिय का मृदुहास, भले फूट जाए ये आँखें पर न लखेंगी तेरी ओर, है ना। बहुत ऊंची बात बता रही है, यानी वैराग्य की पराकाष्ठा जो आया है शास्त्रों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पद है वो जैसे पक्षी की जो ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, अंग्रेजी में बीट बोलते हैं, अपने यहाँ हिंदी में सिंधी में भी बीट ही बोलते होंगे। तो पक्षी का जो ड्रॉपिंग्स है, पक्षी की जो बीट है, यानी पक्षी का जो मल है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पद है वो भक्त के लिए उसकी इतनी सी वैल्यू है, इतनी सी वैल्यू है मतलब एकदम तुच्छ है। तो उसको कहते हैं निर्मल वैराग्य। निर्मल वैराग्य मतलब कोई किसी चीज़ की उसको ज़रूरत ही नहीं है। यही इस कविता में महाराज श्री बोल रहे हैं कि भले फूट जाए ये आँखें पर न लखेंगी तेरी ओर। तो विश्व के पास क्या है? यही तो है, हम तुमको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, है ना, इतना ऊंचा पद दे देंगे। बोले कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया है। देख देख ये नृत्य कर रहा मेरा प्यारा नंद किशोर। इस प्रकार से आज का पृष्ठ जो है ये 2 दिनों से जो प्रसंग चल रहा है आ गया ऐसे, मतलब संयोगवश ये पृष्ठ एक के बाद एक, पर मानो कि आज ये पूरा हो जाता है। कल जो है प्रसंग भागवत दर्शन में बिखरे मोती, कल महाराज का जन्मदिन भी है,
तो देखेंगे कल वहाँ जैसे समय मिलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।